हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है होम ट्यूशन क्लास में। आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों से मैंने कल कहा था कि आज की वीडियो में मैं प्रश्नावली 8.1 मतलब त्रिकोणमिति का परिचय पाठ की पहली प्रश्नावली को शुरू करने वाला हूँ। पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मान कुछ दे रखे हैं। हमें साइन ए का मान निकालना है और कोस ए का मान निकालना है और साइन सी का मान निकालना है, कोस सी का मान निकालना है। सबसे पहले हम इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। तो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। नाम इसका दे देंगे हम। ए बी सी बोल रहा है, ए बी सी। अब इसके आगे आइए, इतना हो चुका है। फिर बोलता है बोल रहा है, प्रश्न बोला है कि जिसका कोण V समकोण हो। समकोण का मतलब लंब पर 90 अंश का कोण बन रहा है, उसी को समकोण कहते हैं। तो B हमने सबसे पहले पकड़ लिया कि B पर जो कोण बन रहा है वो समकोण है। ठीक। फिर ए बी 24 सेंटीमीटर। तो A और B इसकी लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और BC की लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है। इसमें निम्नलिखित के मान निकालिए या मान ज्ञात कीजिए। चलिए इनके हम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम त्रिभुज में जो लंब होता है, लंब जो सीधी रेखा होती है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो इसको हम बोलते हैं लंब। ये होता है हमारा लंब। ये हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि लंब कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। फिर भी एक बार इसे देख लेते हैं। ये हमने अभी के लिए मान रखा है लंब, ये आधार, एक कर्ण। कर्ण हमेशा निश्चित होता है, कर्ण हमेशा निश्चित होता है। चलिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सोल्व, यहां से हल करेंगे। हल पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सूत्र आधारित होता है। चलिए सबसे पहले हम कर्ण कर्ण हमें इस त्रिभुज में निकालने को, समकोण त्रिभुज में निकालने को दे रखा है, तो कर्ण हम निकालेंगे। कर्ण और लंब की हमें लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का लगा लें चिन्ह, स्क्वायर। तो इसका होता है 576। जब वर्ग हटाएंगे तो 576 प्लस इसका 7 7 49 स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 625। अब जब स्क्वायर हटाएंगे कर्ण का हम, तो रूट 625, इसके ऊपर रूट आ गया। 625 होता है 25 का वर्ग, 25। कर्ण बराबर हमारा निकल के आ गया है 25। बस अब सवाल हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले साइन ए का मान निकालना है। चलिए साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर,
तो साइन ए एंगल को सबसे पहले पकड़ लेंगे, क्योंकि थीटा की जगह पर साइन ए दे रखा है, तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो जो इसको जोड़ रहा है, तो सबसे पहले हम लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा निश्चित रहता है, तो लंब हमारा है 24 सेंटीमीटर बटे 25, क्योंकि कर्ण निश्चित है। अब इसी प्रकार से कोस ए, कोस ए, कोस ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार आधार हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखे, तो 7 बटे कर्ण कितना है 25। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे साइन सी का मान, दूसरा साइन सी, साइन सी। अब साइन सी वाले थीटा कोण को पकड़ेंगे हम सबसे पहले। देखिए इसमें भी हमें साइन सी मतलब साइन बराबर तो हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो अब हम इसको क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे, इसको मान लेंगे लंब, इसको लंब, इसको आधार, आधार। तो सबसे पहले लंब क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर बटे 24, नहीं 25, क्योंकि कर्ण है ना 25 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से कोस सी, कोस सी बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हमने मान रखा है 24 सेंटीमीटर, और हमारा कर्ण तो 25 सेंटीमीटर है। ये इस सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम सवालों का आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। और यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।